आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ से 9वां क्लास को करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 384, उनका एचसीएफ 48 हो तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का दोस्तों आपको योगफल पता है कितना है, 384 है, और उसका एचसीएफ भी पता है कितना है, 48 है। तो आपको दोस्तों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दो संख्या मानना होगा, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पहला संख्या आपको मानना है 48A, क्योंकि एचसीएफ क्या है आपका 48 है, तो पहला संख्या आपको मानना है 48A, और दूसरा संख्या मानना है आपको 48B। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से कर देना है 48A प्लस 48B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 48 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस B बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 384। और दोस्तों यहाँ पर 48 आपका कॉमन में आएगा। ठीक है, तो इस साइड 48 आपका मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आकर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हुआ 384 में आपको 48 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 384 में 48 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 से काटेगा तो बच्चों का क्या होता है, 48 होता है। और 12 से 384 को काटेगा तो 12 क्या होता है, 36 होता है। 38 में से दोस्तों आपका 36 जाएगा, हो जाएगा 2, और 2 पर ये 4 आपका हो जाएगा 24। फिर 12 से काटेगा तो 12 दूना होता है 24, तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा। 12 से 32 बार में कटेगा आपका 384। ठीक है, उसके बाद ऊपर में बचा आपका 32 और नीचा में है 4। 4 से 32 को काटेगा तो 8 चौके क्या होता है, 32 होता है। ये आपका निकल कर आया दोस्तों, A प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को एक सवाल दिमाग में आता होगा, हमारा जो दो संख्या का योगफल है वह कितना है, 384 है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्याओं का योगफल कितना आया, 8 आया। जी नहीं दोस्तों, यह क्या है, हमारा दो संख्याओं का योगफल नहीं है। ठीक है, यह जो हमारा 8 आया दोस्तों, यह क्या है, दो संख्याओं का योगफल नहीं, बल्कि क्या है, उसके अनुपातों का योगफल है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है, और ये हमारा 8 क्या है, उसके अनुपातों का योगफल है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको वैसा पेयर बनाना है जिसका योगफल क्या हो, 8 हो। तो पहला पेयर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, इसका योगफल कितना होगा, 8 होगा। और दूसरा योगफल आपका क्या होगा, 2 और 6 हो जाएगा, इसका भी योगफल क्या होगा, 8 होगा। और तीसरा आपका हो जाएगा 3 और 5, इसका भी योगफल क्या होगा, 8 होगा। और चौथा आपका हो जाएगा 4 और 4, इसका भी योगफल क्या होगा, 8 होगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग चार संख्या निकाले हैं जिसका योगफल क्या है, 8 है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका योगफल क्या हो, 8 हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग चार ऐसे संख्या का पेयर बनाए हैं जिसका योगफल क्या हो, 8 हो। इसमें से दोस्तों आपको वही संख्या लेना है जो क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, मतलब एक दूसरे को काटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका 1 और 7 ये आपका हो जाएगा, और दूसरा आपका 2 और 6, तो ये आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे को काट रहा है। कैसे, क्योंकि यह हो जाएगा आपका 1:3, तो ये आपका नहीं होगा। सिर्फ आपका हो जाएगा ये आपका 1 और 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 और 5 ये भी होगा। और ये दोस्तों आपका चौथा है 4 और 4, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यह एक दूसरे को काटेंगे, मतलब 1:1 हो जाएगा। तो आपका दोस्तों दो पॉसिबल पेयर निकला, पहला 1 और 7 और दूसरा है 3 और 5। ठीक है, यह जो हमारा संख्या है दोस्तों 1 और 7, 3 और 5, यह क्या है, अनुपात में है। अब दोस्तों इसे एक्चुअल संख्या बनाना है। ठीक है, रियल में इसे संख्या बनाना है। ठीक है, यह तो अनुपात में है। इसे दोस्तों संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एचसीएफ है 48, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 को 1 में कीजिएगा मल्टीप्लाई तो आपका 48 ही रहेगा। फिर दोस्तों 48 को जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 336। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा संख्या आपका 3 और 5। ठीक है, तो 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 144। और फिर 48 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 240। ये दोस्तों दो संख्या हम लोग निकाले जिसका योगफल क्या होगा, 384 होगा, और एचसीएफ यानी मौसक कितना होगा, 48 होगा। अब दोस्तों कह रहा है इसी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा संख्या में से छोटा को माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला संख्या आपका 48 और 336। ठीक है, तो 336 में से आपको माइनस करना होगा 48 को। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 8 जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और ये आपका बचा दोस्तों 32। ठीक है, तो 32 में से आपका दोस्तों जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 28। पहला संख्या का हम लोग अंतर निकाले, 48 और 336 का कितना आया, 288 आया।
फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 144 और 240 में, यहाँ पर देखिए 240 में से आपको माइनस करना होगा 144 को। तो 10 में से आपका दोस्तों 4 जगह हो जाएगा 6 और यहाँ पर बचा आपका दोस्तों 23। ठीक है, तो 23 में से आपका 14 जाएगा हो जाएगा 9। तो ये आपका दोस्तों आ गया 96। ठीक है, पहला संख्या का आप लोग अंतर निकाले कितना आया 288 आया और दूसरा का अंतर निकाले कितना आया 96 आया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी ऑप्शन में आंसर दिखे उसे टिक करना है, चाहे 288 हो या 96। ठीक है, दोनों आंसर दोस्तों आपका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे संख्याओं के कितने युग्म है जिसका मौसा 16 तथा लौसा 136 हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको मौसा यानी HCF और LCM पता है, तो आपको बताना ऐसे कितने युग्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो संख्या मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला संख्या आपका हो जाएगा 16A और दूसरा आपका हो जाएगा 16B। अब दोस्तों आप लोग को पहले क्लास में मैंने बताया था क्या, दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्या का अगर आप गुणनफल करते हैं और उसका LCM और HCF निकाल कर गुणनफल करते हैं तो दोनों सेम होता है। ठीक है, मतलब इक्वल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्या आप लोग निकाल चुके हैं 16A और 16B। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मौसा और लौसा पता है। ठीक है, यानी HCF और LCM पता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 16A मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 16B इक्वल टू कितना, 16 गुना हो जाएगा 136। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 से इसे काटेगा तो आपका कट जाएगा, लेकिन दोस्तों 16 से आपका 136 नहीं कटेगा। ठीक है, 16 से तो ये 16 कट जाएगा, लेकिन 16 से आपका 136 नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, जब दोस्तों आपको 16 136 को नहीं काटेगा तो कोई भी पेयर बनने का चांस ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई भी पॉसिबल पेयर संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसे समझे होंगे क्योंकि कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच हो तो उस संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को संख्या मानना है, फर्स्ट और सेकेंड दो संख्या आपको मानना है। तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 7A क्योंकि HCF क्या हमारा 7 है, और दूसरा संख्या आपका हो जाएगा 7B। ठीक है, यदि संख्या 20 और 45 के बीच हो तो उस संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले वह संख्या निकालना होगा। ठीक है, वह संख्या क्या है, उसके बाद उसका योग ज्ञात करेंगे जो संख्या 20 और 45 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको LCM और HCF दोनों पता है, और आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 7A मल्टीप्लाई 7B इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 140। ठीक है, तो 7 से इसे काटेगा ये आपका कट जाएगा, और 7 से इसे काटे आपका हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 20। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई B इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणनफल क्या हो 20 हो। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा 1 और 20 हो जाएगा, जिसका गुणनफल क्या होगा 20 होगा, और दूसरा आपका हो जाएगा 2 और 10। ठीक है, लेकिन 2 और 10 तो होगा 20, लेकिन वह क्या है सहाभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको 2 और 10 नहीं लेना है। ठीक है, आपको दोस्तों अगला संख्या लेना है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 क्या है सहाभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रहा है, और इसका गुणनफल क्या है 20 हो रहा है। ये आपके सामने दोस्तों दो पॉसिबल पेयर आया जिसका गुणनफल क्या है 20 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको इसे संख्या में बदलना है। ठीक है, ये तो हमारा क्या अनुपात में है, इसे संख्या में बदलना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या 20 और 45 के बीच में होगा उसका योग निकालेंगे। तो संख्या में बदलने के लिए हम लोग HCF से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से दोस्तों पहला पॉसिबल पेयर जो हमारा 1 और 20 है इससे मल्टीप्लाई करना है आपको पहले, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 7 दूना 14 यानी 140, और दूसरा है आपका 4 और 5। तो 4 में कीजिएगा 7 से तो आपका हो जाएगा 7 चौके 28, और आपका 7 से 5 में कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7 5 से 35। ये दोस्तों दूसरा आ गया आपका 28 और 35। अब दोस्तों क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है यदि संख्या 20 और 45 के बीच में हो तो उस संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है पहला जो हमारा है 1 और 140, यह दोस्तों 20 और 45 के बीच में क्या है नहीं है, तो आपका नहीं होगा। लेकिन दूसरा है हमारा 28 और 35, यह क्या है 20 और 45 के बीच में है। इसे दोस्तों आपको क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो 8 5 आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल बचा, एक 3 2 आपका क्या होगा 5 होगा, और हासिल बचाते जाएगा आपका हो जाएगा 6।
ये दोस्तों आपका निकल कर आया 63। अगला क्वेश्चन है, करा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 तथा लौसा 4147 हो तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 29 से बड़ी संख्या है दोस्तों, उसका दोस्तों आपको मौसा पता है कितना है, 29 है, और लौसा भी पता है, तो दोनों संख्याओं का योग दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या होगा। लेकिन संख्या क्या कर रहा है, 29 से बड़ी होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले वह संख्या निकालेंगे, एक्चुअल में वह संख्या है क्या जिसका मौसा क्या है 29 है और लौसा क्या है 4147 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वह संख्या निकालते हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले संख्या मानना होगा, फर्स्ट और सेकेंड दो संख्या आपको मानना होगा। तो पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा 29 ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा HCF यानी मौसा क्या है 29 है, तो 29 ए लेना है। और दूसरा संख्या आपका हो जाएगा 29 बी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या हम लोग निकाले 29A और 29B। अब दोस्तों आपको क्या करना है 29A मल्टीप्लाई 29B इक्वल टू करना है LCM गुना HCF। तो LCM आपका क्या है 4147 है और HCF आपका क्या है 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 से ये 29 खत्म हो जाएगा, आपका बचा 4147। 29 से जब दोस्तों 4147 में डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 143। ठीक है, 29 से जब 4147 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 143। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी A मल्टीप्लाई B इक्वल टू आपका हो जाएगा 143। ठीक है, यह हमारा क्या है दोस्तों अनुपात का गुणनफल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणनफल क्या हो 143 हो। तो पहला पेयर दोस्तों आपका क्या होगा 1 और 143 होगा, इसका गुणनफल क्या होगा 143 होगा। और दूसरा पेयर आपका दोस्तों 11 और 13 हो जाएगा, इसका भी गुणनफल क्या होगा 143 होगा। ठीक, अब इसे क्या करना है दोस्तों संख्या में बदलना है। ठीक है, यह हमारा क्या अनुपात में है। संख्या में बदलने के लिए हम लोग 29 से यानी 900 से क्या करते हैं दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला हमारा पॉसिबल पेयर है 1 और 143, इसमें 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका तो 29 हो जाएगा, फिर 29 से 143 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या 29 से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 29 से इसमें कीजिएगा तो आपको 29 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन 29 से बड़ी कह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा संख्या होगा 11 और 13 में 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 29 से दोस्तों 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 319। ठीक है, 29 से जब 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 319 होगा। फिर 29 से आपको मल्टीप्लाई करना है 13 में, तो 29 से जब 13 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 377। ठीक है, आपका दोस्तों 1 और 143 भी होगा, लेकिन आपको लेना है किससे 11 और 13 को। ठीक है, क्वेश्चन में करा 29 से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों 319 और 377 का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 9 7 आपका हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, फिर दोस्तों आपका 7 1 8 ये हासिल बचा था 1, तो आपका हो जाएगा 9, फिर दोस्तों 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, तो ये आपका आ गया दोस्तों 696। 696 दोस्तों इस संख्या का क्या होगा योग होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मौसा 17 तथा लौसा 714 हो तो वह संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको मौसा और लौसा पता है, तब दोस्तों आपको कह रहा है संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं वह संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग को संख्या मानना होता है, फर्स्ट और सेकेंड दो संख्या आपको मानना होगा। तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 17A, क्योंकि HCF हमारा क्या है 17 है, तो 17A हो जाएगा। और दूसरा संख्या आपका 17B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्या हमारा निकल गया 17A और 17B। तो आपको क्या करना है 17A मल्टीप्लाई कर देना है 17B इक्वल टू करना है आपको LCM गुना HCF यानी 17 गुना 714। 17 से ये 17 खत्म हो जाएगा। 17 से जब दोस्तों 714 में डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका दोस्तों 42 बार में काट देगा। ठीक है, 17 42 बार में काट देगा 714 को, तो ये आपका हो जाएगा A मल्टीप्लाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है पॉसिबल पेयर बनाना है। ऐसा कौन सा पॉसिबल पेयर है जिसका गुणनफल क्या है 42 है। तो पहला तो दोस्तों आपका 1 और 42 हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई क्या होगा 42 होगा। और दूसरा आपका 2 और 21 हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई क्या होगा 42 होगा। और तीसरा आपका दोस्तों 3 को जब 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 14 क्या होता है 42 होता है, ये हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा
6 7 क्या होता है 42 होता है, मतलब 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 4 पॉसिबल पेयर निकला जिसका गुणनफल क्या है 42 है। ठीक, आपको दोस्तों इसे संख्या में बदलना होगा, ये हमारा क्या अनुपात में है, इसे संख्या में बदलना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा 3 अंक में ऐसा कौन सा संख्या है। ठीक है, जो संख्या 3 अंक में होगा इस चारों में से, उसे आपको क्या करना है योग करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 पॉसिबल पेयर है इसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या में आने के बाद 3 अंकों वाली संख्या हमको देखना है। 17 से देखिए जब 1 और 42 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले 1 में कीजिएगा तो आपका 17 ही रहेगा, और 17 क्या आपका 2 अंक में है। फिर दोस्तों 2 और 21 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 17 दूना 34 हो जाएगा, और 34 क्या आपका 2 अंक में है। फिर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 और 14 में। ठीक है, तो 17 से जब 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 क्या होता है 51 होता है, तो ये आपका 51 क्या है 2 अंक में है। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चौथा जो आपका पॉसिबल पेयर है 6 और 7। ठीक है, 17 से जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 क्या होता है दोस्तों 2 तरस यानी 102 हो जाएगा, और फिर 17 से जब 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 17 7 49 यानी 119 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 102 और 119 क्या है 3 अंक में है। बाकी इधर जो हमारा 3 संख्या है दोस्तों 1 42 2 21 और 3 14, ये हमारा जो 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 अंक में आ रहा था, लेकिन दोस्तों 6 और 7 ये हमारा क्या है 3 अंक में आ रहा है। इसी का दोस्तों आपको क्या करना है योग करना है, तो इसमें दोस्तों आपको प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए 9 2 आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 के एक हासिल बचा 1। फिर दोस्तों 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों योग निकल कर आया कितना 221। तो इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको कितना होगा 221 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 8 हो तो निम्न में उसका लौसा नहीं होगा। कोई दोस्तों दो संख्या है, ठीक है, जिसका मौसा हमें पता है कितना 8 है, तो उनमें से कह रहा है उसका लौसा नहीं होगा। ठीक है, यानी एलसीएम कह रहा है उसका, इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो नहीं होगा। तो मैंने दोस्तों आप लोग को पहले क्लास में बताया था एलसीएम जो होता है, कोई भी दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह एचसीएफ से हमेशा क्या होता है विभाजित होता है। एलसीएम क्या होता है एचसीएफ से हमेशा विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एलसीएम आपका कितना है 24 है, 50 है, 48 है और 56 है, ये 4 आपका एलसीएम है। और एचसीएफ आपका कितना 8 है। आपको दोस्तों 8 से डिवाइड करके देखना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। जो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा वो हमारा एलसीएम क्या होगा नहीं होगा, और जो हो जाएगा वह क्या होगा होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन से इसे चेक करते हैं। तो 8 से जब दोस्तों 24 में डिवाइड कीजिएगा तो अर्थ क्या होता है 24 होता है, तो आपका होगा। और दूसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों 50, और 8 से जब दोस्तों 50 में डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 8 का 8 9 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 के 48 8 56 8 64। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 भी हो रहा है, 56 भी हो रहा है और 24 हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये आपका 50 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 से ये 3 संख्या आपका विभाजित हो रहा है 24 48 56, लेकिन 50 आपका क्या है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।